इस ट्यूटोरियल से मैं रेविट HVAC के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप HVAC पे काम करते हैं ऑटोकैड में या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में और आप रेविट में भी इस काम को करना चाहते हैं HVAC रेविट MEP यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो मैकेनिकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं इस वीडियो से इस ट्यूटोरियल से मैं HVAC की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया रेविट तो आप आसानी से सारी वीडियोस देखकर इस चीज़ को यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं रेविट में। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम यहाँ पर रेविट ओपन कर रखा है हमने, रेविट 2019। आप भी रेविट डाउनलोड करके कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सा भी वर्जन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे लेटेस्ट जो है वो 2019 है, मैं भी इसी वर्जन पर काम कर रहा हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये एक वेलकम स्क्रीन है। जब आप रेविट फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी और यहाँ पर इसमें कुछ आपको फाइल्स दिखाएगा जो कि सैम्पल फाइल्स होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, और नीचे कुछ सैम्पल्स दिखाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और इसमें न्यू प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो कोई इसको इंस्टॉल करता है ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये होती है कि टेम्पलेट्स वगैरह जो लाइब्रेरी होती है रेविट की वो इंस्टॉल नहीं होती। बहुत को मालूम नहीं है कि ये कैसी किस वजह से नहीं होती। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपकी टेम्पलेट या लाइब्रेरी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नन सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और इस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैंने यहाँ पर अभी नन किया और मैट्रिक पर मैंने क्लिक करा दिया तो यहाँ पर जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, यानी कि सारी चीज़ आपको यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आप टेम्पलेट ओपन करेंगे तो आपके सामने सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी भी आप नन पर क्लिक करके प्रोजेक्ट ओपन ना करें, कोई भी टेम्पलेट को ओपन करें अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम काम करेंगे HVAC का, और HVAC के लिए हम यूज़ करेंगे मैकेनिकल टेम्पलेट। वो कहाँ से मिलेगी आपको, अगर आपने कंप्लीट रेविट इंस्टॉल किया है वो आपको मिलेगी जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू पर, प्रोजेक्ट सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू, या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल, और फाइल में यहाँ पर होता है न्यू और प्रोजेक्ट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्राउज पर। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर आपको जाना होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना होगा सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम डाटा के अंदर, ऑटोडेस्क फोल्डर के अंदर, और जो प्रोग्राम डाटा फोल्डर जो होता है वो हिडन होता है, तो आपको हिडन फाइल को चेक करना पड़ेगा तब ये शो होगा। उसके बाद ऑटोडेस्क फोल्डर में जाएंगे RVT और टेम्पलेट्स के अंदर, और टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है इंपीरियल और एक होता है मैट्रिक। अगर आप काम करते हैं फीट इंच पर तो आप यूज़ करेंगे इंपीरियल, और अगर आप काम करते हैं मिलीमीटर या मीटर पर तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मैट्रिक। और मैट्रिक के अंदर हमारे पास बहुत सारी इसमें टेम्पलेट्स हैं। तो मैं यहाँ पर कोई सी भी टेम्पलेट ऐसे सिलेक्ट करके ओपन करूँगा, ओपन हो जाएगी। लेकिन हमें ये चीज़ सिलेक्ट करनी होती है किस आप प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। आप आर्किटेक्चर पर काम करने जा रहे हैं या स्ट्रक्चर पर या मैकेनिकल पर, इलेक्ट्रिकल पर, प्लम्बिंग पर, जिस प्रोजेक्ट पर भी आप काम करेंगे वही आप यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं काम करूँगा रेविट HVAC पर। HVAC का काम करेंगे तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको ओके करा देंगे। तो यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। ओपन हो गया। तो ये यहाँ पर इसका यूज़र इंटरफेस है। हमारा रेविट ओपन हो गया प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए, और यहाँ पर ये हमारे पास सारी चीज़ हमें शो हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर ये होती है यहाँ पर क्विक एक्सेस मेन्यू बार यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और बीच में यहाँ पर दिखाता है ये टाइटल
और राइट साइड में यहाँ पर ये साइन इन के कुछ ऑटोडेस्क के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर होती है फाइल मेन्यू, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, सेव करना, ओपन करना, ये सब चीज़ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ये रिबन होती है, रिबन में अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्चर टैब के अंदर ये आर्किटेक्चर सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर सारे टूल्स आर्किटेक्चर के लिए हैं। स्ट्रक्चर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सभी स्ट्रक्चर के लिए हैं। और ये स्टील एक नया टैब आया है, 2018 में नहीं था, ये भी न्यू आया है 2019 में। और उसके आगे सिस्टम टैब होता है, ये MEP के लिए होता है स्पेशल, इनके HVAC का काम करते हैं, यहाँ पर सारा HVAC का सिस्टम है, डक्ट, टर्मिनल्स वगैरह। उसके बाद फैब्रिकेशन पैनल है, और एक ये नया भी आया है P&ID कोलैबोरेशन। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट, फिर पाइपिंग का सिस्टम है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पर ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिकल की हैं, और उसके बाद ये कंपोनेंट्स वगैरह हैं। और आगे ये सारे अलग अलग ऐसे टैब्स हैं, सबके अंदर अलग अलग ऐसे ही हमें टूल्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये न्यू आया है, इसमें टैब व्यू, पहले वर्जन में ऐसा नहीं होता था, ये टैब व्यू न्यू आया है। अगर आप 2018 या 17 पुराना कोई भी वर्जन यूज़ करें तो आपको इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग विंडो ओपन होती हैं जो पुराना वर्जन होता है। हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र, जिसको हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र बोलते हैं। यहाँ से सारे हम सिस्टम को जितना भी हमारा प्रोजेक्ट होगा सारा यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं हमें उसकी यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। ये हमारा वर्किंग एरिया होता है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर ये ग्राफिक टूल्स होते हैं, और नीचे यहाँ पर ये कुछ कंट्रोल टूल्स हैं। तो इसको हम सारे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही हमें आगे बनाते हुए जाएंगे जो जो चीज़ यूज़ में आएंगी। अगर प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टीज़ बंद हो जाती हैं तो इसका सिंपल तरीका यह है, वैसे तो आप यहाँ पर जाकर व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ये चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसका बिल्कुल सिंपल तरीका ये है, कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करें, ब्राउज़, और यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर क्लिक करा दें, राइट क्लिक करें, ब्राउज़ पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़, ब्राउज़र में तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र और सिस्टम ब्राउज़र ये चीज़ें होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। आप इनको उठा के कहीं भी रख सकते हैं इधर उधर, आप इसे डायरेक्ट क्लिक करके ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों चीज़ आ जाएंगी। ये आप अपने इस सिस्टम के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन है छोटी बड़ी उसके हिसाब से रख सकते हैं। बाकी ये सिंपल टूल होते हैं जूम करने के लिए, आपको इसमें जो माउस का जो स्क्रॉल होता है ये, इसको आप करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, और इसी को अगर आप प्रेस करते हैं तो इसमें पेन का यूज़ होगा। और अगर जब हम इसमें कुछ 3D में देखेंगे कुछ भी चीज़ तो शिफ्ट के साथ में आप इसको व्हील को प्रेस करेंगे तो ये ऑर्बिट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल सी। तो ये हमने यहाँ पर ओपन की थी टेम्पलेट, अभी हमने इसमें कुछ भी काम नहीं किया, हम इसको प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं अपने किसी भी नाम से किसी भी फोल्डर के अंदर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं या Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करेंगे, कैसे भी आप इसको सेव कर सकते हैं, आसान तरीका है। और जिस फोल्डर में भी आपको सेव करना है वहाँ पर जाएंगे और इसको कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया रेविट HVAC, मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल्स, और ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। यहाँ पर इसमें होता है बैकअप, जब इसको सेव करते हैं तो इसमें बैकअप्स फाइल बनती है। बहुत से क्या करते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 20 आता है, तो अगर आप इसको सेव कर देते हैं तो 20 बैकअप फाइल सेव हो जाती हैं, फिर उनको पता नहीं चलता कि कौन सी ओपन करनी होती है, उसके साथ में नंबर ऐड हो जाते हैं बाद में। तो आप यहाँ पर बैकअप फाइल को 1 कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या सिस्टम बंद हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या किसी की भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप यहाँ पर बैकअप फाइल 3-4 डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करके और इसको प्रोजेक्ट को सेव करा देंगे। मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 2 टैब ओपन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर आप इनमें से, हो सकता है बहुत सारे टैब ओपन कर सकते हैं, जब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे हमारे बहुत सारे टैब ओपन हो जाएंगे, तो जब हम यहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन जब लास्ट टैब आप बंद करोगे तब आपको सेव करने के लिए बोलेगा। अगर आपने सेव कर रखा है तो बंद हो जाएगा, अगर नहीं किया तो सेव करने के लिए बोलेगा। तो अभी तो हमने सेव कर दिया इसको, हमारा यहाँ पर नाम भी दिखा रहा है रेविट HVAC ट्यूटोरियल्स, और इसको मैं यहाँ से
बंद कर सकता हूँ। मेरा यहाँ से प्रोजेक्ट बंद हो गया। वापस हम वहीं पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है। फाइल ओपन करने का सिंपल तरीका ये है, अगर आपको यहाँ पर शो कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करें और उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें, या फिर फाइल में जाकर यहाँ से भी आप इसको ओपन करा सकते हैं प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये यहाँ पर शो कर रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और ये हमारा MEP टेम्पलेट हमने ओपन किया था न्यू, और उसको हमने अपने प्रोजेक्ट में सेव करा लिया। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कैसे हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और किस तरीके से हम टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं कौन सी आपको टेम्पलेट लेनी होती है, और उसको सेव कैसे करेंगे प्रोजेक्ट में, और उसको फिर वापस अगर ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करेंगे। अगर आपके पास ये सभी टेम्पलेट्स वगैरह नहीं है, जब हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ पर, और आपके पास अगर ये टेम्पलेट्स शो नहीं करता, यहाँ पर एम्प्टी आता है आपका फोल्डर प्रोग्राम डाटा के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, या फिर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेम्पलेट का लिंक मैं दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट करके उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। उसको कैसे ओपन करेंगे, बस आपको क्या करना है, न्यू में जाएंगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, और आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने डाउनलोड करके ये मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट फाइल को रखा है। उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट ओपन करा देंगे। और आगे का प्रोसीजर मैंने वीडियो में बता ही दिया है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लें अगर आपके पास नहीं है, और ये जो मैंने बताया ये सारी चीज़ एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको करके देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे सीखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा काम करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में टाइप करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी आपको। वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।